हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाइटन के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। देखिए, नंबर्स अभी बाजार के दौरान ही निकल कर आ चुके हैं और नंबर्स पर रिएक्शन आप देखिए, शेयर किस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके के अर्निंग्स इस बार कंपनी रिपोर्ट करी है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि रिस्पॉन्स किस तरीके का आता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में। मतलब क्या अर्निंग्स इतनी ज़्यादा जोरदार है कि स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है, या फिर कुछ और। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले, अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट किया है, तो जरूर चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर बिल्कुल लीजिएगा। तो चलिए हम कंपनी की अर्निंग्स पर आ चुके हैं। अब देखिए, ये जो हम अर्निंग्स की बात करेंगे वो कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे। टाइटन के फिगर्स सारे दोस्तों करोड़ में ही, तो करोड़ में ही हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। वह ध्यान रखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो चीज़ें आती है, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता हुआ देखने को मिला है, तो दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखा जाए तो करीबन 13,897 करोड़ का हमको देखने को मिला था पिछली बार। वो इस बार दोस्तों बढ़कर सीधा हो चुका है 20,607 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ आपको देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ वाई वो काफ़ी शानदार है। 13,900 करोड़ से लगभग 20,000 करोड़ तक, याद रखिए, कंपनी का रेवेन्यू आपको पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब क्यू ऑन क्यू देखिए, क्यू ऑन क्यू आपको दिखेगा 24,915 करोड़। कितना? 24,915 करोड़ का आपको कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा है, और वो घट गया है और कितना रह गया है? 20,607 करोड़। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो अर्निंग्स है, मतलब वो तो हमको वीक आती हुई देखने को मिल रही है अगर हम दिसंबर से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, कमोडिटी बिजनेस हमेशा आप ये बात ध्यान रखिए, सिक्लिकल रहेगा, या फिर आप वो कह सकते हैं सीजनल रहता है। राइट, सिक्लिकल छोड़िए, सीजनल रहता है। सीजन्स इसके अच्छे होते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, Q3 जो है वो हमेशा एक अच्छा क्वार्टर रहता है। बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे साल में अगर सबसे अच्छा क्वार्टर कोई रहता है तो वो थर्ड क्वार्टर रहता है। इसके बाद Q4 के अंदर हमेशा आपको वीकनेस देखने को मिलती ही मिलती है। तो अगर Q4 में नंबर्स आपको गिरते हुए देखने को मिले तो कोई ये नेगेटिव बात नहीं है, ऐसा होता ही होता है। टोटल अगर हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के इनकम के बारे में, जिसमें अदर इनकम भी अगर हम शामिल कर लेते हैं, तो वो आप देखिए 15,032 करोड़ थी पिछले साल, और इस बार वो बढ़कर हो चुकी है 27,104 करोड़। तो पिछले क्वार्टर तक थी 25,560 करोड़। तो रेवेन्यू गिरने के बावजूद भी आप देखिए टोटल इनकम जो है वो कंपनी की बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो लगभग पिछले साल तक 1,000 करोड़ थे वो 6,000 करोड़ आ गए, और पिछले क्वार्टर तक जो 500 करोड़ थे वो 6,000 करोड़ आ गए। तब समझिए कि इसके कारण हुआ क्या, कि जो टोटल कंपनी का रेवेन्यू है, राइट, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। मतलब टोटल जो इनकम है वो कंपनी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल गई है। ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये लास्ट क्वार्टर के नंबर्स है, तो हमारे पास अब FY25 और FY26 के भी नंबर्स आ चुके हैं। तो FY25 में दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 57,143 करोड़ था, और FY26 में वो बढ़कर 76,797 करोड़ हो गया है। वहीं पिछले जो टोटल इनकम थी वो दोस्तों थी 60,942 करोड़। तो ये इस बार बढ़कर हो चुकी है 88,136 करोड़। यानी आप समझ सकते हैं कि आपको क्लियरली जो टोटल इनकम है वो भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड FY25 से 26 में अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो आपको ग्रोथ भी अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। यही देखिए मार्केट हमेशा चाहता है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, कि प्रॉफिट कितना आता हुआ देखने को मिला, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है। दोस्तों, प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल तक था लगभग 870 करोड़। इस बार वो बढ़कर हो चुका है 1180 करोड़। 871 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 1179 करोड़ पर आ चुका है। यानी कंपनी के प्रॉफिट में भी आप कह सकते हैं आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट क्यू ऑन क्यू कह सकते हैं प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिली है। 1684 से 1179 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। इसका मतलब ये कि देखिए पूरे साल के अंदर कंपनी ने पिछले साल कमाया था 3,337 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार कमाया है 5,073 करोड़ का प्रॉफिट। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर FY25 से 26 के अंदर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर्स को एक बार थोड़ा सा और देखा जाए तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करते हैं टोटल इनकम, तो 80% का इंक्रीज है वाई बेसिस पे, बट क्यू ऑन क्यू 6% ही बढ़ी है। मुनाफा 35% बढ़ता हुआ देखने को मिला है सालाना तौर पर, लेकिन 30% घटता हुआ नजर आया क्यू ऑन क्यू तौर पर। इबिट्टा कंपनी का 28% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और 21.7% इबिट्टा गिरता हुआ दिखा है इन टर्म्स ऑफ क्यू ऑन क्यू। इंपॉर्टेंट बात है कि मार्जिन थोड़े से कंपनी के आपको मिस रहते हुए देखने को मिले, बट ये वन ऑफ, याद रखिएगा, इफेक्ट जो है वो बताया जा रहा है कि बस इसी क्वार्टर में ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें 317 बेसिस पॉइंट जो है वो आपको वाई मार्जिन कम होते हुए नजर आए। तो क्यू ऑन क्यू भी इतने ही आपको कम होते हुए देखने को मिले, लगभग 277 बेसिस पॉइंट। एक बार अगर मार्केट के अनुमान से देखा जाए दोस्तों, तो मार्केट का अनुमान क्या था? मार्केट का अनुमान ये था कि रेवेन्यू जो है वो आपको 18,000 से 19,920 करोड़ के बीच में आता हुआ दिखेगा, जो बीट हुआ है कितना है? मोर देन 27,000 करोड़। वहीं नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो ये थोड़ा सा मिस हुआ, बट स्टिल
ठीक है, मैनेज कर लिया है। इसके अलावा EBITDA इनलाइन आता हुआ देखने को मिला है। EBIT मार्जिन जो है वो थोड़े से कम हमको आते हुए देखने को मिल गए, जो करीबन 7.83% पर इस बार आपको देखने को मिले। तो नंबर्स के हाईलाइट्स क्या है? नंबर्स के हाईलाइट्स ये कि नेट प्रॉफिट 35% बढ़ता हुआ नजर आया। टोटल इनकम के एडवांसेस लगभग 46% बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। EBITDA 28% है इंक्रीज अगर देखा जाए। डिविडेंड दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, कितना? लगभग 15 रुपये प्रति शेयर का। जी हाँ, तो आपको एक शेयर पे 15 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। कंपनी ने दोस्तों एक माइलस्टोन टच किया है, जिसमें FY26 में कंपनी ने जो अपना एनुअल रेवेन्यू है वो लगभग 75,000 करोड़ का जो लेवल है उसको याद रखिएगा इस बार क्रॉस कर दिया है। ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कंपनी के द्वारा माइलस्टोन है जो अचीव किया गया है। अब क्योंकि देखिए टाइटन के बहुत सारे बिजनेस है, तो हमारे पास सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी आ जाता है। तो ज्वेलरी की अगर बात करते हैं तो ज्वेलरी अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ इंजन रहा है कंपनी के लिए, जहाँ पर 46% का आपको ग्रोथ देखने को मिला है YOY, जिसमें कंपनी ने कहा है कि इसको ऐड किया है बाय हायर एवरेज टिकट साइजेस एंड रेजिलियंट डिमांड ड्यूरिंग द वेडिंग एंड द फेस्टिव सीजन। मतलब आप कह सकते हैं डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहती हुई देखने को मिली है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि डिमांड जो है वो आपको काफ़ी रेजिलियंट देखने को मिली है। इसके अलावा जो फेस्टिव सीजन यहाँ पर गया है और जो वेडिंग सीजन गया है, इसमें भी आप कह सकते हैं कि डिमांड अच्छी नज़र आई। प्लस जो ओवरऑल एंड क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन ही है, तो यहाँ पर 46% की जो आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली, मार्केट्स ने दोस्तों इसको बहुत पॉजिटिव ले लिया, राइट। क्योंकि अगर आप ग्रोथ को देखते हैं ना, तो ग्रोथ कितनी आ रही है बाजार वो देखता है, और ग्रोथ अगर 46% आपको आती हुई देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट उसको काफ़ी पॉजिटिवली लेता है। एग्जैक्टली आपको वैसा ही देखने को इस बार मिला है। देन आते हैं वॉचेस के सेगमेंट पे। तो जो कंपनी का वॉच सेगमेंट है ये दोस्तों लगभग 7% हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ YOY, एंड 16% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है इन एनालॉग वॉचेस। वहीं जो पार्शली ऑफसेट देखने को मिला है 53% डिक्लाइन इन द स्मार्ट वॉचेस कैटेगरी। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों अब जो वॉचेस है उसमें स्मार्ट वॉचेस से लोग हटते हुए नजर आ रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस में 53% का डिक्लाइन है, लेकिन जो एनालॉग वॉचेस है यहाँ पर आप देखिए 16% का ग्रोथ आपको आता हुआ देखने को मिला है। ऑन एंड ऑल 7% का आपको ग्रोथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं कि जो वॉच सेगमेंट है वो दोस्तों थोड़ा सा अभी आपको सॉफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर उतनी ज़्यादा अच्छी डिमांड नहीं है, प्लस जो ग्रोथ भी है वो भी आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई है। एंड आई केयर के बिजनेस में दोस्तों कंपनी ने कहा कि 16% का ग्रोथ हमने दिखाया है, 16% सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल ब्रांड्स। और जो इंटरनेशनल बिजनेस है यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्च देखने को मिला है 156%, जहाँ पे सिग्निफिकेंटली ये जो कंपनी ने इंटीग्रेशन किया है ऑफ डमास ज्वेलरी स्टोर्स, इसका एक इंपॉर्टेंट कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया। ऑपरेशनल फुटप्रिंट में कंपनी ने बताया कि इनके द्वारा करीबन 170 नए स्टोर्स अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स खोलेगा इन द क्वार्टर, जहां पर जो टोटल ग्लोबल रिटेल नेटवर्क है स्टोर्स का वो 3603 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट जो है वो आता हुआ नज़र आया है। तो आई थिंक ऑन पैरामीटर्स देखिए आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिले। अगर आप सिर्फ मार्जिन्स को हटा देते हैं तो वही एक बड़ा नेगेटिव है जो आप कह सकते हैं हमारे सामने आता हुआ देखने को मिला। उसके अलावा एज सच कोई बहुत चीज़ें नेगेटिव अगर आपको देखने को मिली हो तो ऐसा नहीं दिखता है। इसलिए देखिए मार्केट्स ने जो रिएक्शन दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि शेयर जो है वो लगभग अभी आपको 5-6% ऊपर देखने को मिल रहा है, 4,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट एक साल में दोस्तों टाइटन ने 35-36% रिटर्न दिए, लेकिन अब लगता है कि जो कंसोलिडेशन था उसको क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है कंपनी। एंड इसलिए अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में 20% शेयर चल चुका है। उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब इन नंबर्स पे आपको जो स्टॉक है वो क्लियरली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस मार्केट कमेंट्री की वेट करेगा, राइट। जब इनका कॉन कॉल होगा उसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा कि कॉन कॉल में क्या अपडेट्स है जो मैनेजमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। बट स्टिल इन नंबर्स पर जो रिएक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, फिर आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। याद रखिएगा डिविडेंड दिया गया है, रिकॉर्ड डेट बाद में आएगी। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।